30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर की इसी हवा में पहली बार तिरंगा लहराया और इन द्वीपों को शहीद और स्वराज का नाम देकर इन्हें आजाद हिंद के पहले मुक्त प्रांत घोषित किया। 1859 की उन गूंजों को अपने भीतर महसूस कीजिए जब एबरडीन की इस मिट्टी ने पहली बार प्रतिरोध का गौरव चढ़ा था। यहाँ हमारे पूर्वजों के पराक्रम ने आधुनिक बंदूकों और दमनकारी साम्राज्य के फौलाद को चुनौती दी थी। ये स्मारक पत्थर का नहीं बल्कि उस भारतीय जिजीविषा का है जिसे मिटाने की कोशिशें तो बहुत हुई पर कभी सफल नहीं हुई। कलम की एक लकीर भी क्रांति की ज्वाला भड़का सकती है। कूटनीति की स्याही से दूर ये नियति की स्याही थी। इसने केवल एक नाम नहीं लिखा बल्कि लाखों दिलों को आजाद हिंद के ध्वज तले नामबंद किया। इसी कलम ने हमारी चेतना पर चलो दिल्ली का नारा अंकित किया और स्वतंत्रता के स्वप्न को संकल्प, अनुशासन और लहू की वास्तविकता में बदल दिया। इन लकीरों के उतार चढ़ाव में विद्रोह की धड़कन है, एक ऐसा संकल्प जो रक्त से लिखा गया और मातृभूमि के लिए निभाया गया। हस्ताक्षर की हर लहर उस महानायक के अधिकार को दर्शाती है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की संप्रभुता कोई खैरात नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आकाश के इस विशाल विस्तार में हमारे भाग्य का वास्तविक मानचित्र उभर रहा है। एक अखंड भारत की पवित्र ज्यामिति। ये वो प्रतीक है जिसे उन सैनिकों ने अपने सीने पर गर्व से धारण किया जिन्होंने बटी हुई आत्मा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो महानायक जिनकी आंखों ने 1945 के घने अंधेरे में भी आजादी का उजाला देखा और 7 समंदर पार पहली बार स्वतंत्र भारतीय सरकार की नींव रखी। आज हमें ये एहसास होता है कि नेताजी का असली स्मारक ईंट पत्थरों में नहीं बल्कि हर उस भारतीय के स्वाभिमान में है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। इन पत्थरों का मकसद है
लेकिन सेल्यूलर जेल की ये दीवारें दृढ़ता का सर्वोच्च मंदिर बन गई, जहां काल कोठरी के अंधेरे में भी क्रांति के गीत गुनगुनाए गए। इस जेल की 7 शाखाएं भी उस अग्नि को नहीं बुझा सकी जिसने इस कारागार को भारतीय राष्ट्रवाद की जन्मस्थली में बदल दिया। सेल नंबर 52 आज उस अजेय चेतना का प्रतीक है, जहां 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अपना सबसे ओजस्वी इतिहासकार मिला। ये विनायक दामोदर सावरकर की वो कठिन साधना स्थली है, जहां 10 वर्षों की अमानवीय यातनाएं भी उनके वीर संकल्प को डिगा न सकी और भारत को मिला एक अखंड और शक्तिशाली राष्ट्र बनने का अटूट आत्मविश्वास। அங்க பாரு அத பாரு மூடு வீடியோ சும்மா காமிச்சிட்டு அத பாரு आजाद हिंद की वो विरासत अब आत्मनिर्भरता की लहरों पर सवार है, जो हमारे अपने औलाद और हमारे अपने सपनों से निर्मित है। इस बात का उद्घोष करता है कि हमारी शक्ति अब किसी और की मोहताज नहीं है। जिन समंदरों को नेताजी ने कभी आजादी की तलाश में पार किया था, आज उनकी सुरक्षा हमारे अपने स्वदेशी पंथ कर रहे हैं। एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति के सामर्थ्य और स्वाभिमान के साथ बना रहे हैं। और हर हुंकार उसी आजाद हिंद फौज की विरासत है, जिसकी नींव नेताजी ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर रखी थी। ये हमारा प्रण है कि जिस तिरंगे की आग के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उसकी शान हम कभी झुकने नहीं देंगे। आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद है, जो अब विश्व पटल पर अपनी नियति स्वयं दिख रहा है। आइए अब साथ मिलकर इस अनंत आकाश को इस जय घोष से भर दे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अंडमान के इस आकाश में
नेताजी के अजेय भारत और वीर सावरकर के प्रखर भारत के उन सपनों को जिया है जो आज एक आधुनिक और आत्मनिर्भर हकीकत बन चुके हैं। इस ऐतिहासिक शाम का हिस्सा बनने और हमारे साथ इतिहास के इन पन्नों को फिर से जीने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। ये रोशनी यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ये हमारे संकल्पों में मशाल बनकर जलती रहेगी, एक ऐसे भारत के लिए जो श्रेष्ठ है, सशक्त है और सदैव प्रथम है। अंडमान की इस वीर भूमि से आने वाली पीढ़ियों के लिए बस एक ही संदेश कि वीरता हमारी विरासत है और विजय हमारा भविष्य। आइए सब मिलकर कहें, भारत